सारे पानी को अपने अंदर ले लिया था। मरमान नीचे के उस सुराग से सबको जाने के लिए कहता है और खुद वहीं रुक जाता है। बाहर की ओर वो सिपाही भी उस जादुई बाल्टी को तोड़ देते हैं और प्रिंसेस वरवरा पंछी के भेस में अंदर आती है। वो मरमान को रास्ते से हटने के लिए कहती है, मगर मरमान मना कर देता है और हंसने लग जाता है, जिस वजह से प्रिंसेस वरवरा गुस्से में मरमान पर अपना जादुई चाबुक चलाकर उसे पत्थर में बदल देती है। दूसरी तरफ ये लोग कुछ दूर चलने के बाद रात होते ही आग जलाकर आराम करने का बंदोबस्त करते हैं। तब इवान के आसपास बहुत सारे कीड़े घूम रहे होते हैं। उस वजह से वो मजाक में वैसिलिसा को उन कीड़ों को खाने के लिए कहता है, क्योंकि वो एक मेंढक थी। मगर वैसिलिसा को उसका मजाक पसंद नहीं आता और वो वहां से उठकर चली जाती है। कुछ देर बाद इवान वैसिलिसा को ढूंढने लगा है। तब उसे एक मेंढक दिखता है। इवान को लगता है कि वही मेंढक वैसिलिसा है, इसलिए वो उसी से बात करने लगा है। इधर वैसिलिसा तो इवान के पीछे खड़े होकर उसकी सारी बातें सुन रही थी। फिर जब इवान पीछे मुड़ता है तब वो तो वैसिलिसा को वहां देकर डर जाता है। इवान के गले में एक खास तरह का लॉकेट होता है। वो उस लॉकेट को वैसिलिसा को पहना देता है। कहीं ना कहीं वैसिलिसा को पसंद करने लगा था। इवान जब छोटा था तब जो बच्चे उसे अनाथ आश्रम में परेशान करते थे, उन्होंने उसे एक दिन अलमारी के अंदर कैद कर रख दिया था और उसे वहीं छोड़कर चले गए थे। मगर इवान को उस वक्त अलमारी में एक लंबी पिन जैसी चीज मिली थी और वो उसी के मदद से अलमारी से बाहर आ गया था। उसी दिन से उसने उस पिन को बहुत संभाल कर रखा था, क्योंकि वो उसके बहादुरी की निशानी थी। उसी वक्त कोशे वहां आकर उन्हें सोने के लिए कहता है, क्योंकि उन्हें सुबह वापस चमत्कारी तलवार के तलाश में निकलना था, क्योंकि उस कुएं के नीचे से निकलने के बाद वो अपने आप उस खूनी नदी के दूसरी साइड आ चुके थे। फिर इसी तरह सुबह हो जाती है, लेकिन सुबह होने पर प्रिंसेस वरवरा अपने सिपाहियों को लेकर उन लोगों को चारों तरफ से घेर लेती है। वैसिलिसा और कोशे प्रिंसेस वरवरा से लड़ने की कोशिश करते हैं, मगर प्रिंसेस वरवरा कोशे को उठाकर दूर फेंक देती है और उसी जादुई चाबुक से वैसिलिसा पर भी हमला करने लगती है। वैसिलिसा बचने के चक्कर में उस किनारे से नीचे गिर जाती है, जिसे देखकर इवान का दिल पूरी तरह से टूट जाता है। अब सिपाही उन लोगों को बंधी बनाकर वहां से ले जाने लगते हैं। तभी इवान को मेंढक की आवाज आती है। इवान जब पीछे मुड़कर देखता है तब वहां पर वैसिलिसा ही होती है, जो बच चुकी थी, क्योंकि गिरने से पहले उसने खुद को मेंढक में बदल दिया था और इवान के उसी लॉकेट की वजह से वैसिलिसा बच गई थी। प्रिंसेस वरवरा इवान, कोशे और बाबा यागा को लेकर एक जगह पर ले जाती है। उस जगह पर हजारों तलवारें पड़ी होती हैं, जिसे देखने के बाद इवान एक सवाल पूछता है कि आखिर इतनी सारी तलवारों में से चमत्कारी तलवार कैसे पता लगेगी। उसके जवाब में प्रिंसेस वरवरा कहती है कि तुम राजा इलिया के बेटे हो और उस तलवार को सिर्फ तुम ही ढूंढ सकते हो। अब ना चाहते हुए इवान जाकर तलवार ढूंढने लगता है। तभी वो अचानक से एक तलवार उठाकर यही है चमत्कारी तलवार कर जोर से चिल्लाता है, मगर उसके अगले ही पल वो तलवार तो उसके हाथ में ही टूट जाती है, क्योंकि इवान ने तो बस एक तुक्का लगाया था। जिसके बाद अब प्रिंसेस वरवरा गुस्से में इवान पर अपने उस जादुई चाबुक से हमला करने लगती है। उससे बचने के चक्कर में इवान जमीन पर पड़ी एक लकड़ी उठाता है। उस लकड़ी को उठाते ही वो अचानक से एक तलवार में बदलने लगती है, क्योंकि राजा इलिया ने उस चमत्कारी तलवार को उस लकड़ी के ही रूप में छुपाकर रखा हुआ था। अब इवान उसी तलवार से प्रिंसेस वरवरा पर हमला करता है, जिसके वार से वो तो दूर जाकर गिर जाती है। इवान सबसे पहले बाबा यागा और